ब्रिज के गोपाल। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो हम यहाँ तुम्हें धन्यवाद करने आए हैं गोपाल, और तुमसे क्षमा मांगने गोपाल। पता नहीं हमारे सर पर लालच का कैसा सूद चढ़ गया था और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जिस भगवान ने हमें अनाज दिया, जिस अनाज से मेरे घर का चूल्हा चलता है, जिससे मेरे बच्चों का पेट भरता है, उसी अनाज से मैंने लोगों को वंचित रखा। पता नहीं मेरा ऐसा करने से कितने लोगों को कष्ट हुआ होगा, लेकिन इस अंधकार से तुमने मुझे निकाल कर मेरी आंखें खोल दी गोपाल। तुम मुझे ना समझाते तो शायद मैं अभी भी उसी अवस्था में होता। गोपाल, पूरे जीवन काल में मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, न कपट, और लोभ और लालच से तो मैं कोसों दूर रहा। लेकिन ना जाने कैसे मेरी बुद्धि नष्ट और भ्रष्ट हो गई थी और लोगों से मैं उनका धन छीनता रहा। पर गोपाल, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम मुझे सही मार्ग पर ले आए। मैंने जिस से जो कुछ छीना था सब वापस कर दिया। गोपाल, उससे मेरे पाप तो नहीं धुल जाते ना? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अपनी भूल को स्वीकार करना ही अपने पापों को धोने का आरंभ है। जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती जो हमारी कमजोरी पर हावी होकर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती। बस उन्हीं परिस्थितियों को पहचानो जिन्होंने तुम्हारा लाभ उठाया, और आगे के लिए स्वयं को दृढ़ करो ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। पर गोपाल, ये कैसे होगा गोपाल? साधना से। साधना कर तुम्हें अपने अंतर मन को इतना बल देना होगा कि फिर कोई तुम्हें ना डिगा सके। याद रखना, साधना ही एक ऐसा साधन है जो तन संपन्नता और मन को शांति देता है। हाँ गोपाल, हम साधना करेंगे, हम ढेर सारी साधना करेंगे, और इस साधना से अपने सभी भूलों का प्रायश्चित करेंगे और शांति और संपन्नता दोनों को प्राप्त करेंगे गोपाल। हाँ गोपाल, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हम हिचकिचाएंगे नहीं। अपनी साधना से अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, अवश्य करेंगे गोपाल। बस तुमसे एक ही विनती है, तुम हमें उचित मार्ग दिखाओ। ऐसा ही होगा, बस अभी शांत रहो। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। कान्हा, आप इतने चिंता में क्यों हैं? ये लोग समझ तो रहे हैं लोभ के प्रभाव में आकर इनसे कितनी गलतियां हुई हैं, किंतु अभी सुधारना चाहते हैं। राधे, लोभ विकार की चिंता से तो मैं मुक्त हो गया, किंतु उसने अन्य विकारों के लिए मार्ग खोल दिया है। अब बाकी के विकार गांव वालों को अपना शिकार आसानी से बना सकते हैं, और जल्दी हमें किसी और विकार का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। और अगर हमला क्रोध विकार का हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है और उसकी अग्नि में स्वयं भस्म हो जाता है। भक्त चैतन्य होते तो कितना अच्छा होता, वो इन विकारों को रोकने में मेरी सहायता करते। कान्हा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। राधे, क्रोध के उपचार के मूल उपाय हैं संयम और शांति, और ये आते हैं भक्ति और ध्यान से। यदि हम गांव वालों को संयम और शांति का मार्ग दिखा सके तो क्रोध उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, किंतु गांव पर तो पहले ही विकारों का प्रकोप छाया है। ऐसे में मैं गांव वालों को संयम और शांति का पाठ कैसे सिखाऊं? और कैसे कान्हा? आपके हरिनाम के जाप से और भजन कीर्तन से।
क्रोध की ऐसी ज्वाला जलाऊंगा मैं एक एक गांव वालों में कि इन्हें दर्पण भी नहीं पहचान सकेगा। क्रोध का ताप इन सभी में बसी शांति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। खाली कुटिया, यहां भी कोई नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा घर तो है, वहां तो कोई मिलेगा, उसे अपना शिकार बनाऊंगा। यहां भी कोई नहीं, सब गए कहां? पूरा गांव खाली है, सब लोग गए तो गए कहां? चलिए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण नाम का जाप करेंगे। इस नाम के जाप से हम सभी के मन को शांति मिलेगी, संयम आएगा, और जो शांत और संयमित रह सकते हैं वो अपने प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रभु के दर्शन भी मिल जाते हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। कहां हो रहा है ये भजन? लगता है सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, भजन कीर्तन में मगन है। लेकिन क्रोध का कोप उन सभी पर छा जाएगा और भजन की शांति युद्ध की अशांति में बदल जाएगी। समझ गई मैं क्रोध, तुम यहाँ आ तो गए हो, सफल नहीं हो सकोगे। चलिए जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये क्या हुआ? मेरा असर किसी पे कैसे नहीं हो रहा है? मेरे क्रोध का प्रहार लौट कैसे आया? लगता है इस पे वार कर सकता हूं।
रुक क्यों गई? ऊंचे स्वर में गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाओ गाओ। इनकी भक्ति की लय मेरे क्रोध की तरंग को काट रही है। मैं अपना प्रकोप नहीं फैला पा रहा हूं, दूसरे गांव को अपना विकार बनाता हूं। बच्चे हैं, भजन भी नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उन पे तो अपना विकार फैला ही सकता हूं। क्रोध। ये क्या हो रहा है यहां? बच्चों, अब कुछ देर शांति से बैठने का समय। बैठो। ब्रिज के अब आलती पालती लगाकर बैठो, ऐसे। आंखें बंद कृष्णा कृष्णा और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में ले जाओ। ऐसे ध्यान करने से हमारा जुड़ाव ब्रह्मांड से होता है, और जो ब्रह्मांड से जुड़ता है वो परमात्मा से भी जुड़ता है, और उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं हूं ना हानि पहुंचाने वाला। बंसी, अपनी आंखें बंद करो, ध्यान लगा। स्त्रियों को भजन में लगा दिया, बच्चों को ध्यान में। गोपाल, इन्हें तो बचा लिया मेरे प्रकोप से, पर इस गांव में पुरुष भी तो हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? उन्हें मैं अपने वश में करूंगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वो उसे तो जलाता ही है जिस पर क्रोध किया जाता है, पर जो क्रोध करता है वो उसे भी कहाँ छोड़ता है, अपनी अग्नि में भस्म कर देता है। इसलिए हमें सदा संयम और शांति से काम लेना चाहिए, ताकि क्रोध हम पर कभी हावी न हो सके, और प्रभु की भक्ति करती रहनी चाहिए। तुमने सही कहा, क्रोध तुम सबका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। अब आप सभी मेरे साथ ये चौपाई दोहराएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हरे कृष्ण 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 सब परिहरी रघुवीर ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण
भजऊ भजई जे ही संत। ये गांव मुझसे सुरक्षित कैसे है? किसी पे मेरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? और मैं क्रोध हूं, मैं अपना क्रोध कम नहीं होने दूंगा। किसी को ढूंढूंगा अवश्य जिस पर मेरा असर होगा। फिर देखता हूं इस गांव को मुझसे कौन बचाएगा। क्या? क्या? देखिए देवी, देखिए। हंसो मत कलयुग, संभालो अपने आप को। यदि क्रोध का असर मुझ पर पड़ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। और मेरे विकार कमजोर नहीं है, ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तुम्हें। क्रोध की शक्ति अभी तुमने देखी कहां है। अधिक समय तक कोई उसे रोक नहीं पाता, स्वयं गोपाल भी नहीं। पर देवी यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए। क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यही कि देवी, क्रोध के सभी वार खाली जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पा रहा है। गांव के एक मनुष्य पर भी उसका इतना सा प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ हंसने मुस्कुराने की जगह तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आप सभी बड़े स्नेह से इन पर हरि नाम लिखिए। हरि नाम के सुमिरन से सारे कष्ट दूर होते हैं और हमारे मन में बुराई उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाती। हमें बुराई की ओर ले जाने वाले हमारे आसपास ही नहीं भटकते। मन शांत रहता है और संयम बना रहता है। मोय का जानो, अभी कुम्हार महानुभव भी भाषण देंगे हमें। न जाने इनका प्रवचन कब खत्म होगा। ये है मेरा पहला शिकार। एक बार आप करके तो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। हाँ? आज तक हमने जो कुछ भी किया है उससे कुछ ना कुछ टूटा फूटा ही। आज पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे लोग जुड़ रहे हैं। बड़ा अलग अनुभव और बड़ा आनंद आ रहा है। आप करके देखिए ना। ये तो पहले ही से कुड़ रही है और मन ही मन चिढ़ रही है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल सभी भजन में मगन हैं, जिसके कारण उनका संयम बना हुआ है। उन गांव वालों का संयम तोड़ना है ना मुझे। जब ऐसा हो तभी तुम उन पर हमला बोल देना। एक बार क्रोध का असर हो जाए तो फिर सभी अपने आप गांव का नाश कर देंगे। ब्रिज के गोपाल। क्या हुआ क्रोध? तुम तो अपना असर पूरे गांव पर दिखाने वाले थे। सबको क्रोध की आग में जलाने वाले थे। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि वहां की स्थिति तो पहले से भी बेहतर है। बेचारा क्रोध, अरे लोभ में तो पूरा गांव डूबा था। तुम एक इंसान को भी अपने लपेटे में नहीं ले पाए।
यकीन नहीं होता, क्रोध यहां स्वयं आया और कुछ भी ना कर सका। एक भी मनुष्य को क्रोधी ना बना सका। लोभ सही बोल रहा है, कुछ न कर सका मैं। बिल्कुल असफल होकर आया हूं वहां से। नहीं, क्रोध हो तुम, असफल कैसे हो सकते हो? अलक्ष्मी के सबसे योग्य सिपाही को अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। तुम तो वो हो जिसकी चपेट में आने से बड़े नहीं बच पाते। सब पर पड़ता है तुम्हारा प्रकोप। देवी, यदि ये क्रोध आपका सबसे बड़ा सेनापति है और वो असफल हो गया, तब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सभी भजन में मगन हैं, जिसके कारण उनका संयम बना हुआ है। उन गांव वालों का संयम तोड़ना है ना मुझे। जब ऐसा हो तभी तुम उन पर हमला बोल देना। एक बार क्रोध का असर हो जाए तो फिर सभी अपने आप गांव का नाश कर देंगे। ब्रिज के दो पार। कलयुग देखा नहीं तुमने? सभी भजन में मगन हैं, जिसके कारण उनका संयम बना हुआ है। तभी तो क्रोध से बच गए हो। ठीक है, उन गांव वालों का संयम तोड़ना है ना मुझे। जब ऐसा हो तभी तुम उन पर हमला बोल देना। एक बार क्रोध का असर हो जाए तो फिर सभी अपने आप गांव का नाश कर देंगे। कितना बड़ा अवसर दिया है, असर करो अपना। ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, मुझे इसका मोल चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पता नहीं साहूकार जी की क्या मति मारी गई है जो ऐसे लोग काम पर रखते हैं। असल में तो हम स्वामी ज्ञानधर जी के आदमी हैं। अब उस ज्ञानधर को सबक मैं सिखाऊंगा। कितना बड़ा अवसर दिया है, असर करो अपना। ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, मुझे इसका मोल चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पता नहीं साहूकार जी की क्या मति मारी गई है जो ऐसे लोग काम पर रखते हैं। असल में तो हम स्वामी ज्ञानधर जी के आदमी हैं। अब उस ज्ञानधर को सबक मैं सिखाऊंगा।